हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंफ्रोटर एकेडमी देहरादून। और ये हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अपने उत्तराखंड का लेक्चर नंबर 8। तो इसके पहले के लेक्चर आप लोगों ने ऐप पे जो आपके लेक्चर्स हैं डाउनलोड करके देख लिए होंगे अपने लैपटॉप पे या आपके मोबाइल फोन पे। और आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोगों ने चंद डायनेस्टी जो है बहुत इन डेप्थ में जाके किए थे, अकॉर्डिंग टू योर पीसीएस। जो क्वेश्चन हैं यूके पीसीएस उसमें जैसे आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किए थे। आज लेक्चर नंबर 8 से जो है हम लोग अगली नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू कर रहे हैं। वो है आपके परमार डायनेस्टी या परमार डायनेस्टी या गढ़वाल के परमार। इसके बहुत नाम अलग अलग मिलते हैं, कहीं पे परमार मिलता है, कहीं पे पंवार डायनेस्टी मिलता है और गढ़वाल के परमार भी मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और अगर मैं पिछले एग्जाम के अगर असेसमेंट करूं कि पिछले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस डायनेस्टी से आपके, चाहे वो लोअर हो, अपर हो, रेंजर हो, एसीएफ हो या आरओ का एग्जाम हो, उसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से इस कोर्स को भी मैंने डिजाइन किया है कि आप लोग को बहुत इन डेप्थ में जाना पड़े, लेकिन बहुत ऊपर का भी लेवल जो है वो आपसे छूटे। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि जो आपके कनकपाल थे, ये गुजरात से जो है यहाँ पर आए थे एंड ही वाज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ ये परमार डायनेस्टी या परमार वंश इन दी उत्तराखंड या गढ़वाल के परमार इन दी उत्तराखंड। कहा यह जाता है कि जब ये यहाँ पर यात्रा पे आए थे, तो यहाँ के राजा जो सोनपाल थे, उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी थी वो कनकपाल से कर दी थी और उसके बाद सारा साम्राज्य जो था वो कनकपाल को सौंप दिया, ऐसा माना जाता है। और शुरू में जो कनकपाल थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो आपके चांदपुर जो है, चांदपुर गढ़ में जो है, कई जगह चांदपुर गढ़ लिखा हुआ है, कहीं पे चांदपुर खाली लिखा हुआ है, तो चांदपुर में जो है इन्होंने स्थापित की अपनी राजधानी। ठीक है। और ये चांदपुर जो है कई बार जो है चांदपुर दुर्ग भी लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों नाम आपके सामने लिख दिए। ठीक। उसके बाद कहते हैं कि इनकी लिस्ट में कई जगह 60 किंग्स लिखा हुआ है, कई जगह 54 किंग्स लिखा हुआ है, कई जगह 38 किंग्स लिखा है। इतने किंग्स आपके इस पे इसमें परमार डायनेस्टी में हुए थे, भी इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और इस बात का एविडेंस कि इसमें मोर देन आपके 40 किंग थे, आपके सभा सारे ग्रंथ है उसमें इसके जो एविडेंस है वो आपके मिलते हैं कि भाई इतने जो है इसके अंदर किंग रहे होंगे। ठीक। तो अभी सब चीज हम धीरे धीरे आगे करके समझेंगे, लेकिन एक एक थोड़ा सा इनिशियल आपको जानना जरूरी है कि किसने स्टैब्लिश किया, क्यों स्टैब्लिश किया, शुरू में कहाँ थे और कितने किंग थे। किंग्स ध्यान रखना हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है इसमें आपके। ठीक। एक आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन थे बैकट, वो बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि भाई 54 थे। अभी आगे देखेंगे क्या है। तो जैसे कि जो मौलाराम की वंशावली है, जो मौलाराम आपके हिस्टोरियन है, उन्होंने जो पंवार वंश के राजाओं का नाम 54। तो मौलाराम की जो दी हुई लिस्ट है और जो बैकट ब्रिटिश हिस्टोरियन थे या ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनकी जो दी हुई करती है। लेकिन यहाँ फिर से थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है कि जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो मौलाराम जो है वो भौनावाल भवनपाल को मानते हैं, फिर कर्णपाल, सोमपाल, सूरतपाल, पुनपाल, अभिगतपाल, संगीतपाल। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है राजा, आप जो सामने अपने इस लिस्ट में है वो आप अपने देख रहे हैं। यहाँ पर जो माना जाता है कि गढ़वाल का असली जो स्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ, जो एक्सपेंशन शुरू हुआ, वो ये वाले किंग से माना जाता है, यानी कि आपके अजयपाल से माना जाता है। ठीक है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। अगली अगर हम एक और लिस्ट देखें, जो विलियम आपके थे, इसको दिखाते हैं, कनकपाल को दिखाते हैं। ठीक है। पहले किंग किसको दिखा रहे हैं? कनकपाल को दिखाते हैं, आप देख रहे होंगे। और इसमें जो आपके मौलाराम की जो वंशावली है उसमें जो पहला किंग है वो भौना या भवनपाल को दिखाया जा रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस, मैंने बोला ना कि डिफरेंस गढ़वाल के इतिहास में बहुत एक पुख्ता हमें सबूत कहीं से मिलते नहीं है, तो अलग अलग हिस्टोरियंस के जो डेटा है हमारे सामने, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे कि चांदपुर दुर्ग है कहीं पर, चांदपुर गढ़ी कहीं पर लिखा हुआ है ना। ये जो वर्ड मैंने आपके सामने रखा, चांदपुर चांदपुर गढ़ कहीं पर लिखा हुआ है, तो ये फ्लक्चुएट आपका करता है। ठीक। तो यहाँ पर आप देखें विलियम की जो लिस्ट है आपके इनके डायनेस्टी किंग्स की, उसमें आपका कनकपाल बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है कि भाई हाँ, कनकपाल वॉज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ पंवार डायनेस्टी इन उत्तराखंड। और यहाँ पर अगर आप देखें जो अजयपाल हैं, उनका जो नंबर है वो 35। यहाँ पर अगर आप देखें तो 37 दिखाते हैं मौलाराम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर विलियम की जो लिस्ट है उसमें 35। अब मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, वजह यह है कि कई बार एग्जामिनर जो होते हैं पर्टिकुलर नाम देके पूछते हैं, क्योंकि अजयपाल सबसे फेमस आपके उसमें किंग थे, उन्हीं से कहते हैं कि एक्सपेंशन इनका शुरू हुआ था। उसके पहले भी किंग थे, उन्होंने किया था, पर इनके टाइम पे सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन था वो आपका हुआ था।
अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जो मैं इतनी देर से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये है कि वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि विलियम वंशावली के अकॉर्डिंग अजयपाल का जो नंबर है वो कौन सा है, तो 35 याद रखा। और मौलाराम के अकॉर्डिंग जो है अजयपाल का जो ऑर्डर है वो क्या है आपका 37। फिर एक तीसरी वंशावली भी जो है, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, बैकट बैकट और रतुड़ी जी जो है, इन दोनों ने जो है एक वंशावली तैयार की, उसमें भी कनकपाल को क्या माना गया है आपका फाउंडर माना गया है। ठीक है। और यहाँ से आप उनका क्या देख रहे हैं, शासनकाल भी देख रहे हैं। ठीक। तो कनकपाल का शासनकाल अगर आप देखें तो कितने सालों का दिखाया गया है, 11 सालों का दिखाया गया। ठीक। और इसमें जो आपके अजयपाल हैं उनको 37। ठीक है, 37। तो अगर इसको हम पीछे एड ऑन करें तो विलियम का 35 है, लेकिन यहाँ मौलाराम का 37 है। तो यानी कि जो बैकट, रतूड़ी और मौलाराम है, उनका कहीं ना कहीं एक आपस में मैच करता है कि भाई जो अजयपाल थे वो 37 नंबर के किंग थे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और एक और चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने सालों तक अजयपाल ने जो है उत्तराखंड पर रूल किया, तो यहाँ दिख रहे होंगे आप लोग 31 ईयर्स का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रूल आउट दिखा रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप में से कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें जो ये इतनी लंबी लिस्ट है किंग्स की, चाहे वो मौलाराम की किंग लिस्ट हो या विलियम की किंग हो लिस्ट हो या बैकट या रतुड़ी की, के याद करना जरूरी है? तो याद तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल सेंस ये है कि पॉसिबल आपको नहीं करना है, याद नहीं करना है उसको इतना लंबी लिस्ट, क्योंकि ऐसे करके क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं कि आपको कोई चार दे देंगे, जंबल कर देंगे, लेकिन वो फेमस फेमस है जो आगे चल के भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे आपको जो है याद करने हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला लेंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो है आपके क्या, अजयपाल। ठीक। तो एक एवरेज जो अजयपाल का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड मुझे मिला है अलग अलग 5-6 किताबों से पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये हो सकता है, वो है 1493 से लेकर 1547 तक। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2-3 किताबों में इनका जो टेन्योर है वो अलग अलग दे रखा है, तो इसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए लोक सेवा आयोग जो है जो टेन्योर को लेकर क्वेश्चन है वो नहीं ही पूछेगा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड आपका हो जाता है। और फिर आप देख ही रहे हैं जैसे पिछले कई एग्जामों में हो रहा है कि भाई जो आपका क्वेश्चन डिस्प्यूट हो गया वो सबको क्या दे दो, प्लस मार्क्स दे दो, आपको न्यूट्रल मार्क्स दे दो। ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ जो फैक्ट्स मैंने छाप रखे हैं आप लोग के लिए अजयपाल के बारे में, और एग्जाम में जो आ सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आनंद पाल का पुत्र अजयपाल चांदपुर गढ़, ठीक है, का प्रथम शक्तिशाली एवं गढ़ राज्य का एक छत्र शासक था। यानी कि ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, या कह सकते हो द फर्स्ट पावरफुल। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए आप लिख सकते हैं साथ में मेरे, ये कि अजयपाल वॉज द फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ व्हाट, परमार डायनेस्टी, ऐसा इतिहास बोलते हैं। और ये क्यों भी है, क्योंकि वो 31 ईयर्स वाला हो गया, फिर इतने फ्लक्चुएट आपका कर ही रहे। देन वंशावलियों में देखो, अब यहाँ पर खुद ही हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं कि एक वंशावली नहीं है, एक आपकी लिस्ट नहीं है किंग्स की, बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन जो एवरेज निकाल रहे हैं उसमें वो उनको 37वां राजा बता। देन चांदपुर गढ़ के सिंहासन पर बैठने के बाद इस चीज के समस्त गढ़ों को जीतने के में सफलता प्राप्त की, और गढ़ों वाला यानी कि अनेक गढ़ों का स्वामी कहलाए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि द फॉलोइंग किंग वाज नोन एज गणपति, या गढ़ों का स्वामी, तो अजयपाल, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे जो गढ़ हैं वो आपके जीते थे। अभी आगे चल के हम देखेंगे कितने गढ़ थे आपके, उसकी लिस्ट भी मैंने इसमें आप लोग के लिए तैयार कर रखी है। फिर बाद में इसी शब्द से देश का नाम क्या पड़ गया, हमारे इस गढ़वाल का इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, गढ़वाल नाम से प्रसिद्ध हो, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अपने राज्य के विस्तार की प्रक्रिया में अजयपाल को प्रारंभ में चंपावत नरेश कीर्तिचंद, ठीक है, या कीर्तिचंद से 3 बार युद्ध करना, 3 टाइम्स। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अजयपाल की किस चंद शासक से 3 टाइम्स जो है वो वॉर हुई थी, तो आप टिक करके आइएगा कीर्तिचंद। ठीक है, 3 टाइम्स वॉर ऑकर्ड बिटवीन दी कीर्तिचंद एंड अजय। यू कैन राइट इट, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आपको आसानी होगी लिखने में। वीडियो को पॉज कर लीजिए या 15 सेकंड पीछे चले जाइए, वीडियो को जो मैंने बोला उसको आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद कहते हैं 3 युद्धों के बाद, आफ्टर द 3 वॉर, दोनों जो शासक थे यानी कि अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच क्या हुई, आपकी पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य संधि हुई। और देखहाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, देखहाट दोनों राज्यों के मध्य की सीमा स्वीकार की गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच में जब ट्रीटी साइन हुई तो किस जगह को एज अ बाउंड्री माना गया बिटवीन द चंद डायनेस्टी एंड परमार डायनेस्टी, तो आप टिक करके आएंगे देखहाट को माना गया। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़, जो शुरू में चांदपुरगढ़ में थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, से चेंज की, उसने परिवर्तित कर देवलगढ़ लेकर आ गए। ठीक है, यानी कि चांदपुर से ट्रांसफर करके कहाँ आ गए, देवलगढ़ आ गए।
और उसके बाद फिर देवलगढ़ से जो है वो कहाँ आ गए आपके, श्रीनगर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अजयपाल के टाइम पे पहली कैपिटल थी। उसके बाद ये अपनी कैपिटल को देवलगढ़ में लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पे लगभग लिखा हुआ है 1506। वजह यह है कि कई किताबों में जो ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल है वो एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यूके पीसीएस भी ऐसे जो जिसमें एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, वो कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चांदपुरगढ़ से आपका देवलगढ़, और फिर देवलगढ़ से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनगर लेकर आ गए। ठीक है, तो ये तीन आपको कैपिटल याद रखनी है कि तीन जगह इन्होंने, मतलब दो जगह इन्होंने अपनी कैपिटल जो है राज्यपाल साहब ने शिफ्ट की। अब कैपिटल शिफ्ट करने का रीजन क्या था, क्यों भाई चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर? उसका रीजन था कि इसी टेन्योर में तिब्बत की सीमा से लगातार जो है लूटपाट या धाड़ा की घटनाएं होती रहती थी। तो वहां से तिब्बत से जो है इंट्रूडर्स आते थे, लूटपाट करते थे और फिर वापस भाग जाएंगे। तो ये इन्होंने क्या किया कि और बॉर्डर से दूर ले, क्योंकि चमोली जो है ज्यादा तिब्बत के बॉर्डर के पास करता है, श्रीनगर बहुत दूर पड़ता है आपके चमोली से, चमोली के बॉर्डर या तिब्बत के बॉर्डर से। तो इसलिए ये कैपिटल को जानबूझ के इतना पीछे लेकर आ गए कि पहाड़ों में आपको पता ही है, जो यहाँ के आप रहने वाले हैं, कि यहाँ पर 20-30 किलोमीटर आज गाड़ी से जाओ तो इतना टाइम लगता है, उस समय तो ये लोग किससे आपके हॉर्स राइडिंग किया करते थे, तो 40-50 या 100 किलोमीटर चलना बहुत भारी भरकम काम होता था। उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अजयपाल ने पूर्व यानी कि ईस्ट और उत्तर यानी कि नॉर्थ के जो इंट्रूडर से आक्रमण से राजधानी की रक्षा के लिए उसके परिवर्तन के पश्चात गढ़वाल के अन्य महत्वपूर्ण शक्तिशाली गढ़ को एक एक कर जीता। ठीक है, तो जैसे बनाए कि उत्तराखंड का जो मैप आपको याद हो गया, ये आपका क्या हो गया, ईस्ट इधर की तरफ क्या हो गया, नेपाली यानी कि नेपाल से आने वाले इंट्रूडर्स हो गए, नॉर्थ की तरफ से क्या हो गया आपके ये तिब्बत की तरफ से आने वाले इंट्रूडर्स हो गए। इसी वजह से उन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया, शिफ्ट किया, और उसके बाद फिर अपने गढ़ों को बढ़ाना शुरू किया। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से गढ़ थे। उसके बाद अजयपाल ने गणराज्य की समुचित सीमाएं निर्धारित की, यानी कि ही वाज द फर्स्ट किंग हु डिसाइडेड दी व्हाट बाउंड्रीज। एग्जाम में कई बार आता है कि परमार डायनेस्टी में वो कौन सा पहला किंग था जिसने एक एग्जैक्ट बाउंड्रीज जो थी, जो सीमाएं जो थी वो आपकी डिसाइड की थी। तो यू गोइंग टू टेक व्हाट, अजयपाल। तभी से गढ़वाल में एक लोक जो है वो प्रचलित हो गया, यानी कि एक प्रोवर हो गया, अजयपाल का ओडा। ठीक है, तो ध्यान रखना अजयपाल का ओडा अजयपाल के लिए क्यों ये नाम दिया गया, क्योंकि भाई ये वो थे जिन्होंने क्या किया, आपका जो बॉर्डर था वो आपका डिसाइड किया। और अर्थात यानी कि अजयपाल का सीमा स्तंभ अटल। ठीक, देन अजयपाल अपने राज्य को अनेक परगनों एवं पट्टियों में क्या किया, विभक्त किया, यानी कि ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू वेरियस परगना एंड पट्टी। ठीक है, आप में से पता होगा पहाड़ों में पट्टियों में जो है खेत बटे होते हैं, परगनों में होते हैं। ठीक, तो परगना और पट्टी वाला कॉन्सेप्ट जो था, यानी कि कह सकते हो कि अजयपाल एक बहुत अच्छा एक प्रशासनिक अधिकारी भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह भी बड़ा अच्छा उसने क्या किया था, बिहेव किया। उसके प्रशासन का दायित्व उसने पूर्वकालीन गढ़ों के शासकों को सौंपा जो अजयपाल के द्वारा अधीन किए गए थे। यानी कि जो जो अजयपाल ने गढ़ जीते उन गढ़ों में इंडिपेंडेंट किंग हुआ करते थे, तो अजयपाल ने उनको हराया, उनको डोमिनेट किया और उन्हीं को वहां का क्या बना दिया, केयर टेकर बना दिया अंडर हिज सुपरमेसी। और ये बहुत जरूरी भी था। उसने सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु विभिन्न सैन्य अभियानों से सीख प्राप्त करते हुए ब्राह्मणों में सरुला व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखो यहां से आ सकता है एग्जाम में कि हु इंट्रोड्यूस सरुला सिस्टम या सरुला व्यवस्था इन ब्राह्मण, तो आप टिक करेंगे अजयपाल। उसका लॉजिक क्या है, नीचे जो कहानी उसको शॉर्ट में बता देता हूं मैं, कि इससे पहले क्या होता था, जो अजयपाल जब सैनिक अपने लेके जो गढ़ इन्होंने जीते जब जाया करते थे, उस सैनिक में हर एक कास्ट के लोग हुआ करते थे। तो जो खाना बनाने वाला है लोग हुआ करते थे, उनका जो अपर कास्ट के लोग थे वो खाना जो है नहीं खाते थे, क्योंकि उनको शक था कि कहीं खाना बनाने वाले लोग लोअर कास्ट में। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के अंदर से ही एक सरोला सिस्टम स्टार्ट किया कि ये जो ब्राह्मण, ये जो पर्टिकुलर पर्सन जो खाना बनाएंगे वो सरोला ब्राह्मण है, और इनका खाना चाहे वो लोअर कास्ट के हो उस समय या अपर कास्ट के हो, सभी लोग आराम से खाएंगे, कोई इसका प्रोटेस्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने आगे लिखा भी है, जिनके द्वारा बनाया गया भोजन यानी कि चावल सभी वर्गों को खाना स्वीकार था। तो ये तो एक कहानी हो गई, इतना शायरी नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि विच परमार किंग इंट्रोड्यूस दिस सरोला सिस्टम, तो आप टिक करेंगे व्हाट, अजयपाल। उसने दैनिक मापतोल के लिए पाथा, तो देखो ये आपका क्या है, मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट यूनिट जो पाथा थी वो किसने स्टार्ट की, आपके
अजयपाल ने ये जो लिखा हुआ है 4 माणा, यानी कि 4 माणा बराबर 2 किलो। इसको आगे भी मैं थोड़ा सा आपको मिसलेनियस वाले पार्ट में बता दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है, जैसे एक मुट्ठी हो गया, एक नाली हो गया, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। व्यवस्था प्रारंभ की जो दिवाली पाथा कहलाई, यानी कि दिवाली पाथा सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया, जिसे देवलगढ़ चिलाले में अजयपाल को धर्म पाथो कहा गया। तो देखो ये वर्ड भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देन अजयपाल जो था धर्म सहिष्णु था और महान निर्माण करता था, यानी कि वो एक तरीके से सेकुलर भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ वो जो जिस धर्म को, यानी कि हिंदू धर्म को जो फॉलो करता था उसको बहुत प्रमोट भी करता था। जैसे आगे लिखा हुआ है, उसने देवलगढ़ में राजेश्वरी मंदिर बनवाया, सत्यनाथ भैरव, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राजभवन, सभा मंडप, गौरजा मंदिर का रिनोवेशन करवाया। एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से वह नाथपंथी उपासक था, तो ये आपसे पूछेंगे भाई किसका उपासक था, तो आप टिक करके आएंगे नाथपंथी उपासक था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान भी करता था। उसका नाम नाथ पंथ के सांवरी ग्रंथ एवं स्थानीय जादू टोना में आदि गुरु के रूप में बताया गया। ध्यान रखना, सांवरी ग्रंथ जो है वो ब्लैक मैजिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और इस सांवरी ग्रंथ में उसका जो नाम बताया गया है अजयपाल का, ही वाज डिक्लेयर्ड एज आदि गुरु, तो ये कंफ्यूज मत होइए। देन उसे, यानी कि अजयपाल को श्री राजा रामचंद्र की आण भी कई जगहों पर लिखा हुआ है उसके बारे में, कि भाई अजयपाल को ही क्या किया गया, ये कहा गया श्री राजा रामचंद्र की आण। देन इसने टोटल जो है 52 गढ़ को जीता, जो अभी मैं बार बार बोलता, क्योंकि गढ़पाल गढ़वाल कहां से नाम पड़ा, ठीक है। अब यहां से जो है, अगर आप चाहें तो ये मैंने पूरे 52 गढ़ की जो है लिस्ट जो है यहाँ पर रख दी है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये पढ़ना सारे गढ़ हैं आपको। जैसे कि पूछ लेगा भाई पहला गढ़ कौन सा था अजयपाल का, तो आप टिक करके आएंगे नागपुर का, और ये कहाँ पड़ता है, जौनपुर परगना में था, ठीक है। यहाँ ये नाग देवता का मंदिर भी है, यहीं के अंतिम राजा भान सिंह थे। तो ये अंतिम राजा आपको याद नहीं रखना, बस नागपुरगढ़ कहाँ पर है, जौनपुर परगना में है, और यहाँ पे कौन सा टेम्पल है, नाग देवता। दूसरा गढ़ कोलीगढ़ है आपका, यहाँ पर बछवाड़ बिश जाति के लोग रहते हैं। तीसरा गढ़ रवाणगढ़ है, बद्रीनाथ मार्ग में पड़ता है, और यहाँ ये रवाणी जाति के बहुलता, यानी कि बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे पांचवा गढ़। इसी तरीके से मैंने आप लोग के लिए इसको ये जो नोट्स हैं आपको, जो मेरी ऐप है, जो आप लोगों ने ऐप से ये कोर्स परचेज किया है, उसके हर वीडियो लेक्चर के साथ मैंने पीडीएफ फाइल अटैच करना शुरू कर दिया। तो ये वाली पीडीएफ फाइल भी आपको अभी मिल जाएगी थोड़े टाइम के बाद, जैसे ही अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आपको वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे गढ़ जो मैंने दे रखे हैं, जैसे कि 6th है, 7th, 8th, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, पूरे 52 गढ़ का मैंने इसमें रखा हुआ है। एक बार पढ़ लेना, कुछ ना कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट आ सकता है, क्योंकि अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने सारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके अंदर लिख दी है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो बावरगढ़ है, तो पहला गढ़ आपको याद होना चाहिए, बावरगढ़ कौन सा, लोधरगढ़ था, और पहला गढ़ कौन सा था आपका, यहाँ से पढ़ा था हमने, कौन सा, नागपुर का। तो भाई नागपुर गढ़ पूछ सकते हैं, आपसे पूछे पहले गढ़ का नाम बताओ, इन चारों से पहला गढ़ कौन सा, या वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की 52 जो 52 गढ़ था आपका, उसका नाम बताओ। 51 यहाँ पे देखा है, भूवनागढ़ दे रखा आपने। तो सारे गढ़ जो है मैंने यहाँ पर दे रखे। तो ये आपके था कौन सा, परमार में अजयपाल के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसे करके जितने भी अभी आगे आगे हैं, जैसे जो मेन मेन है, क्योंकि इतने राजा तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना, एग्जामिनर पूछते हैं, जैसे कि सहज पाल हो गए, बलभद्र शाह हो गए, ठीक है, मान शाह, जो इंपॉर्टेंट आपके हैं परमार डायनेस्टी के किंग, उनके बारे में अभी आप आने वाले वीडियोस जो है उनमें आपको डेटा मिलेगा। प्लस जब हम लोग परमार डायनेस्टी पूरी पढ़ लेंगे, ये तो किंग वाइज चल रहे हैं, तो ये मैं पूरी आपको करा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को परमार का मिसलेनियस कराऊंगा। मिसलेनियस एक ऐसी चीज होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव से क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ रिलीजियस क्वेश्चन पूछ लिए। तो एक पहले आप सेटअप ये अपने दिमाग में बना लीजिए, किसके बाद कौन सा राजा आया और मेन राजा के क्या काम थे। उसके बाद मैं परमार का आपको मिसलेनियस वाला वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस पीडीएफ फाइल। तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आया आपके परमार डायनेस्टी से, तो वो आपका गलत नहीं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम लोग।